दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों आज का हमारा जो शो है वो राजस्थान के उपचुनावों पर केंद्रित है। इन उपचुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों के लिए क्या दांव पर है? क्या चुनाव परिणाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार की परफॉर्मेंस का प्रमाण बनेंगे या फिर इन नतीजों से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट की राजनीति में कोई नया मोड़ आएगा? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राजस्थान से जुड़ चुके हैं सीनियर जर्नलिस्ट रमेश गांधी जी। रमेश गांधी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रोमा जी। जी, अगर बीजेपी इन चुनावों में बढ़त बनाती है तो क्या इस जीत का श्रेय मुख्यमंत्री की वर्तमान नीतियों को मिलेगा या फिर ये वसुंधरा राजे के प्रभाव का संकेत माना जाएगा? इस पर आपकी क्या राय है? देखिएगा, आज राजस्थान सूबे में 7 विधानसभाओं के उपचुनाव हो रहे हैं और अभी मतदान चल रहा है। कई बूथों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। जनता बहुत उत्साह के साथ मतदान कर रही है। जहां एक और सबसे ज्यादा हॉट सीट खीवसर, झुंझुनू, देवली उनियारा, जहां आज वोट डालने के बाद तीखी झड़पें हुई है, मारपीट हुई है और प्रत्याशियों को डराया धमकाया गया है। फर्जी वोटिंग भी खीवसर में हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी घटना देवली उनियारा में हुई है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम में थप्पड़ जड़ दिया है पुलिस के साये में, और वहां पर जबरदस्त बवाल हुआ है। पुलिस बाद में उनको घसीटती हुई थाने ले गई है। कुल मिलाकर राजस्थान सूबे में अब चुनाव समाप्त होने में मात्र 1 घंटा बचा हुआ है। जहां एक और सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, वहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने इस उपचुनाव में खाना पूर्ति की है। प्रमुख इस चुनाव के सूत्रधार कांग्रेस के प्रदेश सुप्रीमो गोविंद सिंह डोटासरा, प्रतिपक्षीय नेता टीकाराम जूली रहे हैं। उन्होंने ठुमके लगाकर मतदाताओं को लुभाया है, किसी ने डांस कर लुभाया है। जहां एक और झुंझुनू में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा प्रदेश सुप्रीमो गोविंद सिंह डोटासरा की, क्योंकि उनका गृह नगर है, और वहीं टीकाराम जूली की प्रतिष्ठा रामगढ़ में लगी हुई है, क्योंकि रामगढ़ की सीट जुबैर खां की अचानक मौत होने के बाद रिक्त हुई सीट पर उनके सुपुत्र आर्यन जुबैर चुनाव लड़ रहे हैं और भारी बहुमतों से जीतेंगे, क्योंकि सुबह से ही सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता लंबी लंबी कतार में अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और वहां 60 से 70% मतदान होगा। सुबह मतदान की प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी, फिर सने सने बढ़ती गई है और अब 50 से 55% मतदान हो चुका है। कुल मिलाकर इस उपचुनाव में भजनलाल सरकार अगर एक सीट जो उनकी पैतृक सलुम्बर है वह जीतती तो है ही, क्योंकि वो पैतृक सीट है। वहां भाजपा के एमएलए मीणा जी के निधन से उनकी अर्धांगिनी शांताबाई को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, इसलिए वह सीट तो भाजपा के कब्जे में है ही। लेकिन 2 या 3 सीट और भजनलाल, जिस प्रकार उन्होंने धुआंधार प्रचार किया है, अंतिम चुनाव प्रचार बंद होने के 5 मिनट तक उन्होंने आदिवासी अंचल, सुलुम्बर, चौबीसी और आदिवासी इलाकों में प्रचार कर मतदाताओं को लुभाया है। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार भजनलाल की प्रतिष्ठा बढ़ेगी पार्टी में, क्योंकि लोकसभा में 11 सीटें हारे थे। अब अगर 2 या 3 सीट भी बढ़ती है तो भाजपा को
जबरदस्त फायदा होगा। हालांकि इन 2-3 सीट से भाजपा की सत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वहीं कांग्रेस अगर 2-3 सीट हार भी जाती है तो उसकी सेहत पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पड़ेगा तो प्रतिष्ठा पर उन नेताओं की जो ढींग हाँकते हैं। राजस्थान में भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूतपूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और अन्य कद्दावर नेताओं पर कि उन्होंने चुनाव प्रचार में इतना जोर लगाया, अपने मनपसंद के प्रत्याशियों को टिकट दिलाया और उसके बाद भी कांग्रेस जीती हुई सीटों को कैसे हार गई। जी, अगर कांग्रेस पार्टी 5 से 7 सीटें लेकर आती है तो इसका श्रेय किसको जाने की उम्मीद है? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो सोनिया गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं, या फिर इसका फायदा सचिन पायलट की लोकप्रियता का होगा? आपकी क्या राय है इस पर? अगर 5 सीटें भी जीतते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा श्रेय जाएगा गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट को, क्योंकि सचिन पायलट ने तो अंतिम दौर में चुनाव प्रचार किया है, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा फ्री हैंड होकर शुरू से 7 उपचुनाव की कमान थामे हुए थे और उन्होंने जबरदस्त कैंपेन भी किया है और उनका जो डांस है ठुमके लगाने वाला, उससे भी मतदाता काफी प्रभावित हुए हैं। कुल मिलाकर अगर 4 से 5 सीट आती है तो उसका श्रेय नंबर 1 पर जाएगा गोविंद सिंह डोटासरा को, नंबर 2 पे सचिन पायलट को, क्योंकि अशोक गहलोत ने तो टिकट बांटकर, फॉर्म भरवाकर मतदाताओं को जो उनके टिकट दिलाए थे उनको भगवान के भरोसे छोड़कर चुनाव प्रचार में एक भी दिन कैंपेन नहीं किया है। इससे प्रत्याशी भी नाराज है, मतदाता भी नाराज है। अगर वह कैंपेन करते तो कम से कम 1-2 सीट पर प्रभाव पड़ता। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।